रात गहरी थी। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। मन्नत के कदमों की आहट सुनसान हवेली के गलियारों में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, कुछ ऐसा जो उसे भीतर तक हिला चुका था। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी बाहर अंधेरे को ताक रही थी, जैसे उस अंधेरे में ही उसे अपने सवालों के जवाब छिपे मिल जाएंगे। आखिर वो औरत कौन थी? मन्नत के मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और याद करने लगी। सीसीटीवी कैमरे की वो धुंधली तस्वीर, जिसमें एक औरत धीमे धीमे हवेली के अंदर दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर रहस्य था और उसकी चाल में कोई अजीब सी पहचान छिपी थी। मन्नत का दिल कह रहा था, इस औरत का रिश्ता विक्रांत से जरूर है। पर कौन थी वो? मां? कोई पुरानी दुश्मन? या फिर अतीत की कोई अधूरी कहानी? मन्नत अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने तय कर लिया कि वो हर हाल में इस रहस्य को सुलझाएगी। वो सीधे धैर्य के पास गई, वो इंसान जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। धैर्य ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मन्नत की घबराई हुई शक्ल देखकर चौंक गया। धैर्य, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मन्नत की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ मन्नत? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मन्नत ने बिना कुछ बोले लैपटॉप खोला और सीसीटीवी फुटेज चला दी। स्क्रीन पर वही औरत थी, हल्की रोशनी में दिखती एक छाया जैसी। वो किसी कमरे की ओर जा रही थी। वही कमरा जिसमें विक्रांत का अतीत दफन था। धैर्य ने ध्यान से वीडियो देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, ये चेहरा कहीं देखा है मैंने, लेकिन याद नहीं आ रहा। मन्नत ने उसकी आंखों में देखा। धैर्य, मुझे लग रहा है ये औरत विक्रांत की माँ है। धैर्य एकदम सन्न रह गया। विक्रांत की माँ? लेकिन विक्रांत तो हमेशा कहता आया है कि उसकी माँ की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। मन्नत ने सिर झुका लिया। शायद ये वही झूठ है जो उसे अब तक जिया जा रहा है। धैर्य ने गहरी सांस ली। अगर तुम सही हो तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। मन्नत, अब कहानी ने करवट ली थी। धैर्य ने तय किया कि वो खुद इस औरत की सच्चाई का पता लगाएगा। वो हवेली के पुराने नौकर से मिला, जिसने कांपते हुए बताया, बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करना भी मनहूस माना जाता है। लेकिन अगर तुमने पूछ ही लिया है तो जान लो, विक्रांत की माँ